हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी का क्लास लेकर आए हूं, जो कि प्री का क्लास है और आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी में लगभग 1,30,000 फॉर्म भरे हुए हैं और इसका जो फॉर्म भरने का तिथि है वह समाप्त हो चुका है और जो इसका एग्ज़ाम है 12 फरवरी को संभावित है 2023 को। तो उस हिसाब से यहाँ पर मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ, जो कि पीएससी प्री का क्लास है, जिसमें 2 पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पहला आपका सामान्य ज्ञान का पेपर रहेगा और दूसरा आपका सीसेट का जो एग्ज़ाम होता है वो रहेगा। और यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर है जो सामान्य ज्ञान का, वो यहाँ पर पासिंग जो वही मेरिट उसी में बनता है, मेरिट सूची, और सेकंड आपका पासिंग रहता है। तो सारे डिटेल मतलब मैंने वीडियो पहले ही यहाँ पर बना रखा हूँ, अगर आपने नहीं देखोगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सारे डिटेल सिलेबस क्या रहेगा वो सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। 50 जीएस का आपका प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 आपका सीजी का, तो दोनों मिलाकर 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पहला क्लास है, सीजी जीके का यह क्लास है और यह फर्स्ट क्लास है। तो दोस्तों, जो भी आप पीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल में आपको आज से प्री एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी, तो आप सभी के लिए बेटर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको तमाम प्रकार की पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। सुमेलित मतलब सही है, आपको बतानी है। तो 4 है, वीरनारायण सिंह सिडवेल की हत्या, कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा, सिहावा जंगल सत्याग्रह हनुमान सिंह, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन वामाराव लाखी। तो इसमें करेक्ट है जो आंसर हो जाएगा तो बी हो जाएगा, कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया था, सत्याग्रह किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ भी पीएससी से रिलेटेड आपको डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा, उसका मैं यहाँ पर रिप्लाई दूंगा जो भी आपको पूछनी है। और इसके लिए जो योग्यता है स्नातक मांगा गया था, फॉर्म यहाँ लगभग फिल हो चुका है, 20 लास्ट डेट था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ था? तो 18 दिसंबर 1920, 19 दिसंबर 1920, 20 दिसंबर 1920 या 21 दिसंबर 1920। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी का जो सर्वप्रथम आगमन हुआ था, 20 दिसंबर 1920 को। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो आइए यहाँ पर देखते हैं जो कथन है। पहला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ था। और दूसरा है, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। तीसरा है, रुद्री नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चालन किया था। तो ये कथन है, इनमें से हमको कूट में आंसर देनी है। तो 3 का यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, बाकी आपका एक जो गलत है। अगला प्रश्न है, पीएससी में कूट वाला क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं जो प्री में, और पहला जो आपका सामान्य ज्ञान का पेपर रहता है वही उसी में मेरिट बनता है। तो आप पहला जो सीजी जीके और इंडिया जीके, इन दोनों को आप अच्छे से फोकस करिएगा। तो यहाँ पर चौथा नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौ रक्षा के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया है? मिनी माता सम्मान, यति यतनलाल सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौ रक्षा के लिए कौन सा सम्मान यहाँ पर स्थापित किया है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, यति यतनलाल सम्मान। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्तों के संबंध में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्यपाल या विधानसभा। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। विधानसभा जो होता है मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में निर्णय लेने के लिए यहाँ पर अधिकृत होता है। अगला 6वां नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? तो 5 नवंबर से 9 नवंबर 2000, 1 दिसंबर से 6 दिसंबर 2000, 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 या 17 दिसंबर से 24 दिसंबर को यहाँ पर हुआ था। तो इसका करेक्ट जो आंसर आपका हो जाएगा 6 का 6 हो जाएगा। 14 दिसंबर से यहाँ पर 19 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में किस स्थान पर नहीं है? तो उरला है, सिलतरा है, तिफरा है या भनपुरी रामाभाटा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर तिफरा हो जाएगा, जो कि तिफरा बिलासपुर
जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, इनमें से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है, मतलब असत्य है? तो छत्तीसगढ़ की कृषि आजीविका प्रधान है, सही है। राज्य का अधिकतम जनभार कृषि पर है, सही है। कृषि भूमि छोटे छोटे खेतों में बटी हुई, सही है। प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक है, यह कथन गलत है, बाकी आपका ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, सिंचाई की कुडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़, बिलासपुर। तो जो कुडार परियोजना छत्तीसगढ़ का वो किस जिले में है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर महासमुंद हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 10वां नंबर, छत्तीसगढ़ी में निम्नलिखित महाकाव्य लिखे गए। तो छत्तीसगढ़ी में जो महाकाव्य लिखे गए हैं इनमें सही उत्तर हमको बताने हैं कूट के माध्यम से। श्री राम कथा है, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा है, श्री महाभारत चक्रव्यूह। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 1, 2, 3 यहाँ पर तीनों सही हैं, बाकी चौथा नंबर का क्वेश्चन मतलब जो ऑप्शन है गलत है। अगला है छत्तीसगढ़ में नाचा के प्रवर्तक कौन है? ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं बार बार पूछे जाते हैं। तो केदार यादव, रामचंद्र देशमुख, दुलार सिंह मंदराजी या भैयालाल हेड़ाऊ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दुलार सिंह मंदराजी, जो कि छत्तीसगढ़ में नाचा के प्रवर्तक हैं। अगला है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? तो साल का है, सागौन, मिश्रित, बांस। तो इसका सही आंसर यहाँ पर मिश्रित वन हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि मिश्रित वन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया है? तो अबुझमाड़िया है, बिरहोर, बैगा या भुंजिया। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। भुंजिया जनजाति जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर भुंजिया हो जाएगा। भुंजिया और पंडो 2 जनजाति हैं जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने अलग से शामिल किया है। कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सिद्धेश्वर मंदिर, बलौदा बाजार, सही है। लक्ष्मेश्वर मंदिर, मुंगेली, ये गलत है। कपिलेश्वर मंदिर, बालव, सही है। फणेश्वर नाथ, गरियाबंद में, सही है। तो सही नहीं है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका लक्ष्मेश्वर मंदिर, जो कि स्विट्जरलैंड में खरौद में स्थित है। अगला है 15 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थान उत्खनन के फलस्वरूप पर्यटन केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। तो पचराही है, महेशपुर, नगपुरा, सिरपुर। तो कूट के माध्यम से आंसर बतानी है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 15 का डी हो जाएगा, 1, 2, 4, जो कि उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, दान लीला और मुकुटधर पांडे, हीरो की कहानी, नरेंद्र वर्मा, छत्तीसगढ़ मतारी, कुंज बिहारी चौबे, कचेरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16 का? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, दान लीला इन्हीं के द्वारा रचित है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां नंबर, अबुझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो गुंचा, घेरसा, कक्सार या कर्मा। तो 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कक्सार, क्योंकि अबुझमाड़ियों का प्रमुख पर्व है। अगला प्रश्न है 18वां नंबर, बस्तर की परंपरागत शिल्पकला के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? तो बिल्गुर मंडावी, नर्मदा सोनसा, जयदेव बघेल या गोविंदराम झारा। तो इसका करेक्ट आंसर जयदेव बघेल हो जाएगा, जो कि बस्तर की परंपरागत शिल्पकला जो है उसके शिल्पकार हैं जयदेव बघेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र को घेरता है? तो शिवनाथ मैदान, हसदेव मैदान, महानदी मैदान या इंद्रावती मैदान। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, महानदी मैदान, जो कि छत्तीसगढ़ के भौतिक भागों में सबसे ज़्यादा जो स्थान है उसको घेरता है। तो महानदी मैदान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो जसपुर, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जसपुर। यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है 2011 जनगणना के अनुसार, तो नगरीय जनसंख्या सबसे कम हो जाएगा जसपुर में। अगला प्रश्न है 21वां नंबर, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है या होता है? महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार या दुर्ग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बलौदाबाजार जिले में सर्वाधिक मात्रा में चूना उत्पादन होता है यहाँ पर। अगला है 22वां नंबर, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी को रतनपुर से रायपुर हस्तांतरित किया था? तो कैप्टन एडमंड, मेजर एगन्यू, मिस्टर सैंडस या कॉफर्ड। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मेजर एगन्यू ने 1818 में रतनपुर से राजधानी को रायपुर हस्तांतरित किया था।
अगला क्वेश्चन 23वां नंबर, जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? हनुमान सिंह, वीरनारायण सिंह, गेंद सिंह या लाल सिंह? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, हनुमान सिंह इसके नेता थे। अगला प्रश्न है 24वां नंबर, कबीरधाम जिले में किस खनिज के उत्पादन की संभावना बताई गई है? तो बॉक्साइट, हीरा, अभ्रक या लौह अयस्क? तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, लौह अयस्क जो कबीरधाम जिले में संभावना बताई गई है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वां नंबर, इंद्रावती की सहायक नदी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है इंद्रावती की सहायक, तो आइए देखते हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बोर्डिंग, नारंगी, कोठरी, गुजरा, जो कि इंद्रावती की सहायक नदी है। IMP क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 26वां नंबर, छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? तो मैकल रेंज, बस्तर पठार, रायगढ़ पठार या जसपुर पाट? तो 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, मैकल जो रेंज है, कवर्धा, आपका नांदगांव और मुंगेली का थोड़ा बहुत क्षेत्र जो कि मैकल रेंज में आता है, जो कि कम वर्षा प्राप्त करता है। अधिकांश कवर्धा के आसपास राजनांदगांव क्षेत्र में यह रेंज पड़ता है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला 27वां नंबर, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक हैं? तो अरुण कुमार सेन, शेखर सेन, विमलेंदु मुखर्जी, सुलक्षणा पंडित? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, विमलेंदु मुखर्जी, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर, छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत में सागौन वन है? 9%, 12, 19 या 20? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के 9% क्षेत्रों में सागौन वन का विस्तार यहाँ पर है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे वन क्षेत्र है कम? तो दुर्ग, कवर्धा, मुंगेली, जांजगीर चांपा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जांजगीर चांपा में सबसे कम वन यहाँ पर है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो कटंगी बांस, लाठी बांस, रोया बांस या पानी बांस? तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जो बांस पाई जाती है प्रजाति वह लाठी बांस है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आपके लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हैं, तो ऐसे ही आप सभी के लिए यहाँ पर PSC प्री का जो क्लास है कंटिन्यू आएगा। तो DK जनरल स्टडीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल घंटी के जो ऑल बटन होता है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जितने भी मैं यहाँ पर क्लास कराऊँ सभी का वीडियो आप तक पहुँच सके और कंटिन्यू क्लास आते रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया हो, क्वेश्चन पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों